तो हम बात कर रहे थे सर दृष्टिकोण के ऊपर में। दृष्टिकोण पिछले कुछ समय से काफी कुछ बदला है, जो कि हम अपने प्रोग्राम साइबर क्राइम की जो करते हैं उसमें भी कुल मिला के बात यही आ रही है कि जो भागदौड़ की भरी जिंदगी आ चुकी है, लोग केवल भागे जा रहे हैं, लोगों को पता ही नहीं क्यों भाग रहे हैं। और इस भाग में उनको पता ही नहीं है कब थक जाते हैं, और थक के सहारा लेने के लिए फिर वो नशे का रुख कर लेते हैं। हालांकि ये नशा तो लोगों का कई बार शौक के लिए होता है, लोग शौक में करते हैं, फिर शौक उनकी बन जाती आदत, और आदत के बाद में वो कहा जाए उस पे जकड़ जाते हैं, उसी पे वो पराधीन हो जाते हैं, उसके उससे चलने लगते हैं। और बिना नशे के उनको रहना मुश्किल होता है, और जब बिना नशे के रहना मुश्किल होता है डॉक्टर, तो आपको बताएगी शुरुआत तो शौक से होती है। बिल्कुल मैंने कहा था, जिज्ञासा, शौक, जी नशेड़ी। जी जी जी। तो भारत के नशेड़ी, नशेड़ी जब जाता है ना साहब, तो उसको कुछ समझ में नहीं आता है कि करना क्या है। और जी अगर यही नशेड़ी फिर कुछ भी करने के लिए उतावले रहते हैं, किसी का मर्डर करना हो या रेप करना, अल्टीमेटली उन्हें नशा चाहिए। कुछ कस के लिए, थोड़ा सा गले की हलक के नीचे जाए, केवल उतनी क्षण के लिए वो किसी का मर्डर करने को तैयार होते हैं, किसी का रेप करने को तैयार हो जाते हैं। इंटेंशन कुछ और नहीं है। हाँ, बहुत सारे केसेस बिलासपुर में देखने को मिलते हैं, रायपुर के अन्य शहरों में भी बहुत सारे केसेस अभी लगातार आपने देखा होगा। अपने एक बहुत बड़े निजी मेडिकल कॉलेज वाली रोड पे एक घटना घटी थी रक्षाबंधन के दिन में ही। क्या था जी सर, केवल नशा ही की था। उन वो लड़कों को नशे के लिए पैसे चाहिए थे, नशे के पैसे के लिए उन्होंने गाड़ी रोकी, पैसे लूटा, लेकिन चूंकि नशे में थे उनकी नीयत बिगड़ी, और जो ना होना था उन्होंने वो कर दिया। कुल मिलाकर के नशे की ही बात चल रही है। और नशे से क्या होता है ये सबको पता है, लेकिन मैं थोड़ा सा साइकोलॉजिकल पार्ट में आता हूँ, उसके पहले चल लेता हूँ नशे के दुष्प्रभाव की ओर। प्रभाव तो पर बहुत बात में देखते हैं कि एक स्कूल गोइंग जो बच्चे होते हैं उनको है, और वहां से जिज्ञासा जगती है, और वो जो आपका विषय भी रखा एज ए साइकेट्रिस्ट, आपका अनुभव क्या कहता है कि एक तो आप हम लोग तो उसी एज से गुजरे हैं जब ये बिल्कुल। होता था। जी अभी एज ए साइकेट्रिस्ट इन लोगों के बारे में क्या रहता है, और क्यों ये आदत को नहीं छोड़ पाते हैं, जो उन शौक शौक से आदत में कन्वर्ट क्यों हो जाता है ये चीज। अपन स्पेशल एज ग्रुप में है, तो 15 से लेकर 24 साल तक की जो आयु है, ये हम्म। रोक करने के लिए, आदत बनने के लिए, छोड़ने के लिए, या उसमें अंदर तक डेप्थ में जाने के लिए पर्याप्त है। हमारी सरकार का जो फोकस है वो इसी बात के लिए कि इस 15 से 24 साल के जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, उनको इस बात पे लाइन में लाया जाए नेशनल डी एडिक्शन प्रोग्राम के तहत, कि ये इस चीजों से हटे। इसलिए सामाजिक कल्याण विभाग ने एक प्रोग्राम भी चलाया है जो 2021 से चालू हो चुका है हमारे देश में। और लगभग 272 ऐसे जिले जो इस चीजों के लिए, नशे के लिए सेंसिटिव हैं, जहाँ पे ज्यादा मात्रा में बच्चे इस चीज को ले रहे हैं, इसके लिए प्रोग्राम को भी चालू कर दिया गया है। और 2047 तक का उद्देश्य है कि भारत को नशा मुक्त देश बनाए। ऐसा योजना के तहत एक कार्यक्रम चालू हो चुका है। 15 से लेकर 24 तक की जो उम्र है, टेंडर एज है काफी। और इस उम्र में बच्चे को अपना करियर बनाना रहता है, आगे पढ़ाई करनी रहती है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वकील बनना है, हम्म। एक्स जो भी इनके दिमाग में जो करियर की चीजें बात आती हैं, उस चीज को लेकर कुछ लोग दबाव में आके अपने तनाव को कम करने के लिए सिगरेट से शुरुआत करते हैं, बीड़ी या तम्बाकू से स्टार्ट करते हैं। और पुष्कर द्विवेदी साहब ने बताया था, जैसे धीरे धीरे इसमें मजा नहीं आता, तो उनका परिवर्तन धीरे धीरे बड़े नशे की तरफ होना चालू हो जाता है। अक्सर हम्म। ये देखा जाता है कि एक शब्द आता है टॉलरेंस, या हिंदी में बोले सहनशीलता। अपन ज्यादातर पेशेंट को देखते हैं तो शुरुआत अपना एक पैर से चालू करता है, 30 ml 60 ml तक चालू करता है। धीरे 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 उसकी तादाद जो है, एक पौवा, दो पौवा, फिर धीरे से 3 पौवा या एक खम्बा, मतलब एक बोतल तक पहुंच जाती है। ऐसे मरीजों को जो शुरू में मजा एक या दो पैग में आता था, वो 3 4 पैग करने में भी नहीं आ पा रहा है। उसको उस मजे को लेने के लिए जो रिवार्ड सिस्टम काम कर रहा था दिमाग के अंदर, जैसे कोई बच्चा अगर गोल्ड मेडल लाता है, कोई बच्चा खेल में गोल्ड मेडल लाता है, उसको जब हम इनाम देते हैं, तो एक साइकोलॉजिकल उसको फायदा मिलता है, उसके मन में खुशी आती है, और ये खुशी लंबे समय तक परसिस्ट करती है।
उसके लिए जो ब्रेन रिवार्ड सिस्टम काम करता है, उस समय भी डोपामिन बढ़ता है, लेकिन इसमें सेरोटोनिन नाम का भी जो मैटर है वो भी काम करता है, न्यूरोमॉड्यूलेटर्स। लेकिन ये जो नशे के द्वारा, चाहे तम्बाकू का हो, शराब का हो, या अन्य ड्रग्स का हो, ये जो रिवार्ड देता है या आपको इनाम मिलता है नशे की वजह से, एक अच्छा लगता है। तुम पी के देखो तब तुमको समझ जाएगा। ऐसे नशेची लोग बोलते हैं जब उनको मना किया जाता है तो ये जो विकृत सिस्टम चालू होता है, वो तत्काल चट से उनको आम कर देता है कि अच्छा लग रहा है। लेकिन ये जो हाई हो जाता है, कहलाता है, वो हमेशा सस्टेन नहीं रह सकता, लंबे समय तक नहीं बना रह सकता है। उस वजह से क्या होता है कि वो उसकी तलाश में बार-बार वो जाते हैं, और नहीं मिलने पे धीरे-धीरे ये उनकी जो शौक था, धीरे-धीरे आदत, और आदत से लत में बदल जाता है, और जहाँ पे वो गंभीर रूप से पीड़ित हो जाते हैं, ऐसे कंडीशन में उन लोगों को फिर डी एडिक्शन, या क्या बोलते हैं, पुनर्वास या रिहैबिलिटेशन की बातें आती हैं। उसमें फिर विभिन्न मादक पदार्थ, चाहे अल्कोहल हो, गांजा हो, भांग हो, या क्या बोलते हैं, मादक जैसे हेरोइन या इंजेक्शन आते हैं, स्पॉर्नोप्रॉक्सिनोन वगैरह दवाइयाँ हैं, और विभिन्न किस्म के नशे जो भी हैं, उसके लेकर लेवल पे लेके जाकर उसके एंटाब्यूज वगैरह दिए जाते हैं, उनको भर्ती करके इलाज किया जाता है, उनकी हम्म। काउंसलिंग